कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर से मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि ये इतना पैसा कमा चुके हैं कि खाली जैसे कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चलो यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आती है, लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं, इतने कमाते हैं, हमारा जो है पाकिस्तान का कर्जा ही उतार पीटने को आओगे मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं। आप ऋषभ पंत की सेलिब्रेशन देख के एक बात तो समझ में आ रही है भाई, बंदा अंदर से भरा पड़ा था। ऋषभ पंत के लिए एक जुमला आपने लाजमी रखा। ऋषभ पंत ने 23 करोड़ 84 लाख भाई इनकम टैक्स पेड किया है अभी इसी साल। 23 करोड़ 84 लाख, ये पाकिस्तान का कितना बनेगा भाई? 23 में भाई नहीं है, मैथ मेरी वीक है भाई, बताओ कमेंट में। और भाई ये इंडिया का हाईएस्ट पेड क्रिकेटर है जिसने सबसे ज्यादा भाई टैक्स दिया है। इतना पैसा भाई, इतना उसने टैक्स में भर दिया भाई। ऋषभ पंत जो इंडिया का भाईजान एक तगड़ा प्लेयर था, जिसने हम भिखारियों के खिलाफ भी तगड़ी नोक खेली हुई है, उसने भाईजान जो पिछले 2 सीजन में 27 करोड़ में इंडियन रुपीज में बिका है आईपीएल के अंदर, उस ऋषभ पंत ने 23.84 करोड़ तकरीबन 24 करोड़ इंडियन रुपीज में भर दिया है टैक्स भाई। टैक्स भरा है उसने, फाइनेंशियल टैक्स 2 ईयर का 2025-2026 का टैक्स भरा है भाईजान उत्तराखंड में। हम पाकिस्तानी भिखारी दर दर के ऊपर भाई दरवाजा खड़काते हैं शाम को आटे के लिए, और ये हमारा बोबजी कभी उस दरवाजे पे जाके खड़ा होता है, कभी उस दरवाजे पे, हमारा रिजू डांसर कभी उनका दरवाजा खड़काता है कि भाई आटा दे दें। और यहाँ पे इंडिया के जो लेजेंड प्लेयर है वो भाई उत्तराखंड में 23.84 करोड़ का टैक्स भर दिया इंडियन रुपीज में। और भाई इतना पैसा इंडिया के पास कहां से आ गया है? इंडिया के पास तो आया है, इंडिया के प्लेयरों के पास भाई कितना पैसा है ये देख के हमारी तो गिली हो गई है भाई। इतना पैसा भी होता है तो आप अपना सर पीटने को आओगे कि मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो कमा ही नहीं सकता, पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर भी है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया। मतलब ये कोहली का तो चलो समझ आती है, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहां से कहते हैं ना, कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं। एमएस धोनी कौन सा पीछे है? एमएस धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। लीग्स खेलने के बाद भी ये हाल है। अभी विराट कोहली अगर लीग्स खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग्स खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहां पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। एक बात इसके अंदर ऐड करना चाहूंगी कि आज जब हम शो पर बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया कि कुछ सेनेटर्स पार्टी के जो होते हैं, सेनेटर होते हैं, वो बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, पीटीआई के हैं, तो उनका ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ये आराम सुकून से एक ओहदा संभालें, या सियासत में रहें या खेल में रहें। अब सियासत और खेल, तो अफसोस की बात तो ये है कि खेल में सियासत पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड है, पहली बात तो ये है। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं, कि इनको पैसे की तलब ही नहीं है, कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गंगोली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत करोड़। अगर ऋषभ पंत करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 30 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। पहले ऐसा बंदा जिसने इतना हाईएस्ट वहां पे भरा है टैक्स, और भाई वो तकरीबन 24 करोड़ जो टैक्स है पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन बन जाता है तकरीबन भाईजान 75 करोड़ पिया उस बंदे ने 2 साल का टैक्स भर दिया है। और भाई ये कौन सी बातें हैं? ये हमारी आवाज से ऊपर है भाईजान, हमारे औकात से ऊपर निकाल दी है। और हमारे बाबर आजम ने 2 करोड़ पूरी जिंदगी में नहीं देखा, वो बंदा 75 करोड़ पाकिस्तानी अमाउंट में टैक्स भर देता है भाईजान 2 साल का। तो इससे अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने भाई कितना पैसा कमाया होगा, उस ऋषभ पंत ने भाई कितना पैसा कमा लिया होगा। इस हिसाब से तो मेरी भाईजान यही राय है कि ऋषभ पंत के पास जितना पैसा है ना, उतने पैसे में वो पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। भाई जो बंदा 2 साल का टैक्स 75 करोड़ पर देता है पाकिस्तानी अमाउंट में भर देता है हमारे, क्योंकि भाई हमारे मुंह से अल्फाज नहीं निकलते जितना उसने टैक्स भर दिया है। इतना टैक्स कौन भरता है भाई? क्योंकि भाई इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उनकी पब्लिक इसीलिए मजबूत है। इंडिया की पब्लिक को दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता आटे के लिए। उसकी वजह पता क्या है? वो जो उनके लेजेंड स्टार है, उनके पास इतना पैसा, वो इतना टैक्स भर देते हैं 75 करोड़। और हम भाईजान हमारे भिखारियों के पास क्या है? उनके पास पैसा पता कहां से है? उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हुए हैं,
एशिया कप जीता है, चैंपियन ट्रॉफी जीती है। भाई देख ले कौन सा ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जो 2 साल में इंडिया ने नहीं जीता। तो यही वजह है कि भाईजान उनके जो लेजेंड स्टार है वो इतना टैक्स भर रहे हैं। अभी तो ये ऋषभ पंत ने 25 करोड़ रुपया, तकरीबन 24 करोड़ रुपया टैक्स भरा है 2 साल का। अगर विराट कोहली का पता लगे कि भाई ये कितना टैक्स भरता है तो हम तो वैसे मर जाएंगे सुन के। दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास या बाकी लोग प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा जितना ऋषभ पंत ने भर दिया। अगर भाई किसी बंदे को पता है ना विराट कोहली एक ईयर का कितना टैक्स भरता है, वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी करे कि भाई हमें इन्फॉर्म हो गया विराट कोहली इतना टैक्स भर देता है। ऋषभ पंत का सुन के हमारी तो हवा टाइट हो गई है। भाई ये जो टैक्स भरा ना 75 करोड़ पाकिस्तानी अमाउंट में ऋषभ पंत ने, ये हमारे जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर हैं, भाई जितने भी प्लेयर हैं, इन्होंने पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाया होगा। भाई पूरे साल में सबने मिलकर इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना ऋषभ पंत ने टैक्स भर दिया है उत्तराखंड में। भाईजान मजे इनके इंडियन प्लेयरों के, पैसा कमाते हैं। भाई ये तो टैक्स भरा, इससे सोचे कि उसने पैसा कमाया कितना है। वो सिर्फ 1 साल के आईपीएल का 27 करोड़ ले जाता है और हमारा बाबर आजम भाईजान पूरे पीएसएल में जलील होता है और पूरे पीएसएल का 1 करोड़ नहीं बनता इसका। वो पाकिस्तानी अमाउंट में इंडियन रुपीज में तकरीबन 40-45 लाख रुपए में भाईजान ये खेल रहा होता है पीएसएल। और वो देखें 27 करोड़ इंडियन रुपीज में आईपीएल खेलता है ऋषभ पंत। परफॉर्मेंस आए ना है, 27 करोड़ पक्का है उस बंदे का। तो भाई 27 करोड़ में खेलता है, पाकिस्तानी अमाउंट में कितना बन जाता है? तकरीबन भाईजान 80-85 करोड़ रुपया वो 1 साल का चार्ज करता है वहां पे खेलने का। ये है इंडियन प्लेयरों की भाईजान। भाई वजह एक ही है, इंडियन जर्सी की पावर। जिस बंदे ने इंडिया की जर्सी पहन ली है ना, वो बंदा कभी भूख से नहीं मरेगा। हमारे पाकिस्तानी, हम डेली पाकिस्तान की भाईजान जर्सियां पहनते हैं, सर पे पाकिस्तान की पट्टियां बांधते हैं, हम भूख से मर रहे हैं। वो इंडिया के प्लेयर देख रहे हैं, जिस बंदे ने इंडिया की जर्सी पहन ली है वो बंदा कभी भूख से नहीं मर रहा। उसके पास इतना पैसा हो जाता है, उसके 10 साल की भाईजान आने वाली नस्लें जो है ना वो बैठ के खा सकती हैं। ये पैसा भाईजान वो कमाते हैं इंडिया की बीसीसीआई खुद उन्हें देता है। भाई इंडिया की पावर पता क्या, असल मजा यहां पे है कि भाई इंडिया के प्लेयर देख रहे हैं, कभी भी आपको किसी लीग में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से अलाउ नहीं है इंडियन प्लेयरों के कि भाई वो जाके अगर जो है कंट्री उनके लीग्स खेले, जैसे बिग बैश लीग है। हम भिखारी गए थे, आपको पता होगा भाईजान पिछला सीजन हमने खेला था, हमारा लंगड़ा 2 मैच खेल के भाईजान ऊपर से बाले फेंक रहा था 9 पे 9, उठा के बाहर मारा हमारे लंगड़े को पाकिस्तान के अंदर। लंगड़े को तो जानते हैं ना, जो बंदा जानता है लंगड़े को वो कमेंट सेक्शन में बता दे। उसके अलावा हमारा भाईजान बोब्जी द किंग, वो बाबर आजम, उसको स्टीव स्मिथ ने वहां पे जलील किया था भाई। उसके अलावा रिजो एक्टर को एक्सपोज कर दिया था बिग बैश लीग में। अच्छी बात ये कि ये जो लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब एक ओहदा संभालें, इन्होंने ही क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया था। मतलब अगर आप 2018 की बात करें, 2018 में क्या हुआ था ऐसा कि उसके बाद से क्रिकेट का बदतरीन हाल हो गया। ये हाल हो गया कि आज हम बांग्लादेश के खिलाफ भी से आ जाता है भाई। और भाई लोगों, ऋषभ पंत इंडिया का लेजेंड स्टार, उसने उत्तराखंड में भाईजान 23.84 करोड़ का टैक्स भर दिया है भाई। मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा, आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं। ऋषभ पंत की सेलिब्रेशन देख के एक बात तो समझ में आ रही है भाई, बंदा अंदर से भरा पड़ा था। ऋषभ पंत के लिए एक जुमला आपने लाजमी लिखा है अभी इसी साल 23 करोड़ 84 लाख। ये पाकिस्तान का कितना बनेगा भाई? 23 भाई नहीं है, मैथ मेरी वीक है भाई, बताओ कमेंट में। और भाई ये इंडिया का हाईएस्ट पेड क्रिकेटर है जिसने सबसे ज्यादा भाई टैक्स दिया है। इतना पैसा भाई। विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर से मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि ये इतना पैसा कमा चुके हैं कि खाली जिसको कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चले यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आती है। लेकिन क्रिकेटर की बात, हम पाकिस्तानी भिखारी दर दर के ऊपर भाई दरवाजा खड़काते हैं शाम को आटे के लिए। और ये हमारा बोब्जी कभी उस दरवाजे पे जाके खड़ा होता है, कभी उस दरवाजे पे। हमारा रिजू डांसर कभी उनका दरवाजा खड़काता है कि भाई आटा दे दें। और यहाँ पे इंडिया के जो लेजेंड प्लेयर है वो भाई उत्तराखंड में 23.84 करोड़ का टैक्स भर दिया इंडियन रुपीज में। और भाई इतना पैसा इंडिया के पास कहां से आ गया है? इंडिया के पास तो आया है, इंडिया के प्लेयरों के पास भाई कितना पैसा है ये देख के हमारी तो गीली हो गई है भाई। इतना पैसा भी होता है तो लीग्स खेलने के बाद भी ये हाल है। अभी विराट कोहली अगर लीग्स खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग्स खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहां पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। एक बात इसके अंदर ऐड करना चाहूंगी कि आज जब हम शो पर बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया कि कुछ सेनेटर्स पार्टी के जो होते हैं, सेनेट होते हैं, वो बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, पीटीआई के हैं, तो उनका ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब जो है
ये आराम सुकून से एक ओहदा संभालें, या सियासत में रहें या खेल में रहें। अब सियासत और खेल, अफसोस की बात तो ये है कि खेल में सियासत पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड है। पहली बात तो ये है। बात करूं जितना उसने टैक्स में भर दिया भाई। ऋषभ पंत जो इंडिया का भाईजान एक तगड़ा प्लेयर था, जिसने हम भिखारियों के खिलाफ भी तगड़ी नोक खेली हुई है, उसने भाईजान जो पिछले 2 सीजन में 27 करोड़ में इंडियन रुपीज में बिका है आईपीएल के अंदर, उस ऋषभ पंत ने 23.84 करोड़ तकरीबन 24 करोड़ इंडियन रुपीज में भर दिया है टैक्स भाई। टैक्स भरा है उसने, फाइनेंशियल टैक्स 2 ईयर का 2025-2026 का टैक्स भरा है भाईजान उत्तराखंड में। वो पहले ऐसा बंदा जिसने इतना हाईएस्ट वहां पे भरा है टैक्स। और भाई वो तकरीबन 24 करोड़ जो टैक्स है पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन बन जाता है तकरीबन भाईजान 75 करोड़ पिया उस बंदे ने 2 साल का टैक्स भर दिया है। और भाई ये कौन सी बातें हैं? ये हमारी आवाज से ऊपर है भाईजान, हमारे औकात से ऊपर निकाल दी हैं। और हमारे बाबर आजम ने 2 करोड़ पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वो बंदा 75 करोड़ पाकिस्तानी अमाउंट में टैक्स भर देता है भाईजान 2 साल का। तो इससे अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने भाई कितना पैसा कमाया होगा। उस ऋषभ पंत ने भाई कितना पैसा कमा लिया होगा। इस हिसाब से तो मेरी भाईजान यही राय है कि ऋषभ पंत के पास जितना पैसा है ना, उतने पैसे में वो पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। भाई जो बंदा 2 साल का टैक्स 75 करोड़ पर देता है पाकिस्तानी अमाउंट में भर देता है हमारे, क्योंकि भाई हमारे मुंह से अल्फाज नहीं निकलते जितना उसने टैक्स भर दिया है। इतना टैक्स कौन भरता है भाई? आप अपना सर पीटने को आओगे कि मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा, वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और उसके अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो कमा ही नहीं सकता, पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर भी है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया। मतलब कि कोहली को तो चलो समझ आती है, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहां से कहते हैं ना, कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं। एमएस धोनी कौन सा पीछे है? एमएस धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास, या बाकी लोग प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता हो। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं, कि इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनका कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गंगोली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत करोड़। अगर ऋषभ पंत करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 30 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। इतना ऋषभ पंत ने भर दिया। अगर भाई किसी बंदे को पता है ना विराट कोहली एक ईयर का कितना टैक्स भरता है, वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ला। दूसरी बात ये कि ये जो लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब एक ओहदा संभालें, इन्होंने ही क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया था। मतलब अगर आप 2018 की बात करें, 2018 में क्या हुआ था ऐसा कि उसके बाद से क्रिकेट का बदतरीन हाल हो गया। ये हाल हो गया कि आज हम बांग्लादेश के खिलाफ भी क्योंकि भाई इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उनकी पब्लिक इसीलिए मजबूत है। इंडिया की पब्लिक को दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता आटे के लिए। उसकी वजह पता क्या है? वो जो उनके लेजेंड स्टार है, उनके पास इतना पैसा, वो इतना टैक्स भर देते हैं 75 करोड़। और हम भाईजान हमारे भिखारियों के पास क्या है? उनके पास पैसा पता कहां से है? उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, चेस कप जीता है, चैंपियन ट्रॉफी जीती है। भाई देख ले कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो 2 साल में इंडिया ने नहीं जीता। तो यही वजह है कि भाईजान उनके जो लेजेंड स्टार है वो इतना टैक्स भर रहे हैं। अभी तो ये ऋषभ पंत ने 25 करोड़ रुपया तकरीबन 24 करोड़ रुपया टैक्स भरा है 2 साल का। अगर विराट कोहली का पता लगे कि भाई ये कितना टैक्स भरता है, तो हम तो वैसे मर जाएंगे सुन के। पाकिस्तानी मीडिया की आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गई जब उन्होंने भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत द्वारा चुकाए गए इनकम टैक्स के आंकड़े को देख पाकिस्तानी मीडिया का हवा टाइट हो गया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाएं।